हे व्यूअर्स, आई एम बैक विद द न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे लेटर आर को। सो वी हैव कवर्ड 17 लेक्चर्स और आई होप आपने वो 17 लेक्चर्स कर लिए होंगे। मैं हमेशा आप लोगों को एक ही चीज़ बोलूँगा, जितना मैंने 17 लेक्चर्स में करा दिया है ना, शायद वो आपको इतना याद भी नहीं होगा। बिकॉज आई हैव डन अ लॉट ऑफ वर्ड्स, ठीक है। बहुत सारे वर्ड्स कराए मैंने आपको, और इतने अच्छे अच्छे PYQs हैं उसमें, SSC के, NDA के। सो बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं वो। सो आई विल रिक्वेस्ट यू टू रिवाइज इट ऑल। जब तक आप उनको रिवाइज नहीं करोगे, इट इज़ टोटली अ वेस्ट। सो आई विल से कि किसी भी दूसरी वीडियो को देखने से पहले रिवीजन इज मस्ट। सो लेट वी स्टार्ट डे 18। ओके। सो एज यू नो कि एक वर्ड के साथ साथ मैं हमेशा आपको 10 न्यू वर्ड्स कराता हूँ। और अगर हम 10 न्यू वर्ड्स करते हैं तो एटलीस्ट 50-60 वर्ड्स होते हैं हमारी हर एक क्लास में। एंड दोज वर्ड्स आपको पता है कि PYQs होते हैं, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं जो जो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। सो ऑल दोज वर्ड्स आई आर कवर्ड। So let we start. But before it, I will again say, first watch the video and understand it. आप अभी नोट्स मत बनाओ, अभी जो जो मैं आपको बताऊंगा अभी उस चीज़ को मत लिखो। सबसे पहले वीडियो में ही याद करने की सोचो, ठीक है। जिससे कि अगर तुम वीडियो में ही याद कर लोगे ना, तो जब तुम दोबारा नोट्स बनाओगे सो इट विल बी लाइक रिवीजन। और फिर तुम उनको 2-3 बार पढ़ लोगे, फिर वो तुम्हारे माइंड में बैठ जाएंगे वर्ड्स। सो मेक नोट्स, बट प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड। वीडियो को रख दो, आराम से समझो, बाद में नोट्स बनाना, ठीक है। एंड देन रिवाइज ऑल वर्ड्स बिफोर सीइंग द सेकंड वीडियो। सबसे पहले रिवीजन है, दूसरी नई चीज़ों को बाद में देखना, पहले रिवीजन। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग। 2 मिनट्स हो चुके हैं। फर्स्ट वन दैट इज़ रिस्क। एज यू नो कि यार रिस्क का मतलब क्या होता है। क्या होता है? जहाँ पे डेंजर हो, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे डेंजर है, खतरा है तुम्हारे लिए, तो वही तो रिस्क है। तो रिस्क में देखो, इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं हज़ार्ड, गैम्बल, जुआ। अगर तुम जुआ खेलते हो तो क्या उसमें रिस्क नहीं है? दिस इज जुआ, जुआ, ठीक है। पेरिल, पेरिल माने होता है खतरा। जियो पार्डी, देखो कितने अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं। खतरा, डेंजर खतरा, जियो पार्डाइज खतरा, पेरिल खतरा, वेंच्योर, वेंच्योर खतरा। तो रिस्क। अब एक चीज़ बताओ, अगर चांस होगा तभी, अगर किसी चीज़ में चांस है कि यार ये चीज़ ना चांस के ऊपर, अगर चांस होगा तो शायद मिल जाए, तो क्या वो रिस्क नहीं है? आप बोलोगे बिल्कुल है भैया। तो ध्यान रखना, हैज़ार्ड, गैम्बल जुआ, पेल मतलब खतरा, जियोपार्डी खतरा, वेंचर खतरा। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं वो रिस्क को बोलते हैं, डेंजर को बोलते हैं, ठीक है। अभी मैं तुम लोगों को ना थोड़े और वर्ड्स लिखाता हूँ डेंजर से रिलेटेड, थ्रेट से रिलेटेड। इसमें थ्रेट है, थ्रेट भी लिख लो। थ्रेट क्या होता है? डराना। खतरा ही तो होता है, डराना। तो अगर कोई चीज़ रिस्क है, रिस्कफुल है, तो वो डरा रही है तुमको यार कि कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे और वर्ड्स लिखो, मीनेस, MANECE, MENACE। मीनेस का मतलब होता है किसी चीज़ का खतरा, फियर होना, ठीक है। पेरिल में लिखा चुका हूँ। उसके अलावा ध्यान रखना कि एक चीज़ बताओ, रिस्क का मतलब यही तो है कि यार वो चीज़ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अब यार, और ये नेगेटिव सेंस में होता है। रिस्क जो है वो नेगेटिव सेंस में होता है। यार पॉसिबिलिटी है कि शायद कुछ गलत होगा या नहीं होगा, पता नहीं। रिस्क है यार, इन चीज़ में हो भी सकता है या नहीं। तो अगर मैं तुमसे बोलूँ अनसर्टेनिटी है, तो क्या तुम बोलोगे हाँ 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 भैया बिल्कुल? अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी मतलब रिस्क है। एसएसबी बहुत अनसर्टेन प्रोसेस है, तो उसमें रिस्क ही तो है। एसएसबी इज रिस्क। तुम अपने आप को प्रेजेंट करते हो उधर, आप अपने आप को दिखाते हो। अगर आपके विश में होगा, लक में होगा, तो यू विल गेट इट। दैट इज ऑल्सो रिस्क टाइप। इसके अलावा ध्यान रखना, प्रीकेरियस, PRECARIOUS, प्रीकेरियस। प्रीकेरियस भी यही होता है, रिस्क, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैं ऊपर तुमको वेंचर बता चुका हूँ, ठीक है, पेरिल बता चुका हूँ, थ्रेड बता चुका हूँ। इसके अलावा एक वर्ड ध्यान रखना, प्रोस्पेक्ट, PROSPECT। प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट का मतलब भी यही होता है।
जियोपार्डी मैं ऊपर बता चुका हूँ, ठीक है, उन सारे वर्ड्स को। अच्छा, इसके अलावा ना एक वर्ड और है, उसको ध्यान रखना, दैट इज वैगर, WAGER, बैगर। तो आई थिंक ये जो वर्ड्स मैंने कराए हैं ये इतने एनफ हैं, और ये इतना ही होना चाहिए। अच्छा, एक वर्ड और होता है पेरूलियस, वो भी ध्यान रखना, PERILOUS, पेरूलियस नैस होती है वैसे, पेरूलियस ही लिख लो, ठीक है। तो हजार्ड, वेंचर, जियोपार्डी, गैम्बल जुआ खेलना, पेरिल जुआ मतलब खतरा, बैट बैट लगाना, क्या है बैट लगाना, जुआ ही तो है। पेरूलियस रिस्क, मीनेस अनसर्टेनिटी, प्रिकेरियस प्रोस्पेक्ट, वेगर। सो ऑल दीज वर्ड्स आई थिंक इतने एनफ हैं, ठीक है। इतने याद कर लोगे तो ये वर्ड कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज रिक्वेस्ट। एज यू नो, सबको पता है रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है। आप बोलोगे भैया आप इन इजी वर्ड्स को क्यों ला रहे हो। देखो यार, रिक्वेस्ट सबको पता है, लेकिन अगर मैं तुमको बोल दूं SOLICIT, सॉलिसिट, व्हाट इट इज, 10 में से 8 को पता ही नहीं है सॉलिसिट क्या है। देखो ये है सॉलिसिट, सॉलिसिट इज रिक्वेस्ट। That's why I bring this word here, just to ensure you that this word can be easy, but the synonym of this word people don't know easily. So, I am telling you these things now. What is request? सबको पता है, बताने की ज़रूरत है नहीं। रिक्वेस्ट जब हम किसी से अपील करते हैं कि हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो, चरणों में गिरे पड़े हो, अरे मान जा, तुझे लिपस्टिक दिलाऊंगा, और क्या क्या दिलाऊंगा। अबे ये क्या आ गया, ये रिटन 148 रिटन क्लियर्ड, ये क्या है। हाँ, लिपस्टिक दिलाऊंगा, और तुझे झुमके दिलाऊंगा, ठीक है। बस तो मेरी रिक्वेस्ट जो है ना, तू बस मेरी बन जा, ये मेरी रिक्वेस्ट है। तो दिस इज कॉल्ड रिक्वेस्ट, पैरों में गिरने वाली रिक्वेस्ट। ये वाले दिन मत लाओ यार अपने। यू आर वॉन्ट टू बी अ फाइटर, ठीक है, बी अ मैन। तो अपील हो गया, ठीक है। उसके अलावा तुमने सुना होगा प्लिया, प्लिया सुना तुमने, PLEA, इसको बोलते हैं दलील, पता नहीं क्या होता है, दलील होती है जिन, क्या होता है, हाँ प्लिया शायद दलील होती है। तो दलील का मतलब भी क्या होता है, रिक्वेस्ट करना। इसके अलावा ध्यान रखना पेटिशन। आप एक चीज़ बताओ, जब आपके फंडामेंटल राइट्स जब वायोलेट होते हैं तो आप आर्टिकल नंबर 32 से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, वहाँ पे पिटीशन देते हो। तो पिटीशन मतलब रिक्वेस्ट देते हो, अपनी डिज़ायर बताते हो, आपकी इच्छा क्या है, डिमांड क्या है, आप क्यों आए हो, आपकी कॉल क्या है, आप किस चीज़ को ढूंढ रहे हो, सीख किस चीज़ को कर रहे हो, इसका मतलब किस चीज़ के लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। सॉलिसिट, आपकी सॉलिसिट क्या है, ठीक है। रिक्वाइशन, 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 ध्यान रखना, बहुत अच्छा वर्ड है ये। एप्लीकेशन क्या है तुम्हारी, आस्क फॉर, किस चीज़ के लिए पूछना चाह रहे हो, क्या रिक्वेस्ट है तुम्हारी, क्या पूछना चाह रहे हो, बताओ ना, ये चीज़, ठीक है। इसके अलावा अब हम और वर्ड्स को लिखते हैं। अपील, एंट्रेटी, प्लिया, एंट्रेटी नहीं कराया क्या, एंट्रेटी लिखो, ENTREATY, एंट्रेटी, ठीक है। पेटिशन, सोलिसिशन। इसके अलावा ध्यान रखना, पेपर में आ जाए ना, और इन्हीं में से आएगा जो मैं लिखा रहा हूँ तुमको, आएगा पेपर में इन्हीं में से, इतना मैं श्योर हूँ। लिख के ले लो मेरे से, इससे बाहर नहीं जाएगा अगर रिक्वेस्ट आया तो। सप्लीकेशन, ठीक है। इन्वोकेशन, 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 आपने सुना होगा इन्वोक माने पुकारना, तो इन्वोकेशन मतलब पुकारना, भाई मेरी रिक्वेस्ट सुन लो, मान जाना यार, क्या है, मैं तुझे ये भी दिलाऊंगा वो भी दिलाऊंगा, तू जहाँ जहाँ बोलेगी वहाँ वहाँ घुमाने लेके जाऊंगा, लेकिन तू रिक्वेस्ट मेरी एक्सेप्ट कर ले बस, है ना, यही तो है। बिहेस्ट, बिहेस्ट, बिहेस्ट का मतलब भी होता है किसी से पूछना, रिक्वेस्ट करना किसी चीज़ के लिए, बिहेस्ट। इसके अलावा ध्यान रखना, इम्प्लोरेशन, 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 इम्प्लोरेशन भी यही होता है। इसके अलावा
एक और वर्ड है OBSECRATION, ऑब्सिक्रेशन। वर्ड ध्यान रखना, बहुत अच्छा वर्ड है। ऑब्सिक्रेशन, OBSECRATION। तो देखो मैंने क्या क्या बताई, एंटिटी, सप्लीकेशन, मेरे को किसी चीज़ की सप्लाई दे दो, इसका मतलब रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं। इन्वोक, मैं पुकार रहा हूँ, इन्वोक माने होता है पुकारना, तो इसका मतलब मैं आपसे पुकार रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ गिव मी दैट थिंग। बिहेस्ट, मेरी प्रार्थना है आपसे। क्या है? प्रार्थना, प्रेयर। बिहेस्ट, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। इम्प्लोर करता हूँ, मैं इम्प्लोर, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। ऑब्सक्रीशन है सर मेरा। अब मान जाओ ना मैम, ऑब्सक्रीशन है मेरा, तुम समझ नहीं रही हो। तुम्हारे पीछे मैं 4 चक्कर काट चुका हूँ। मेरी ऑब्सिक्रेशन, ऑब्सिक्रेशन को एक्सेप्ट करो, रिक्वेस्ट को, ठीक है। उसके अलावा पेटिशन मैंने बता चुका, बैगिंग, बैगिंग। वैसे इंसान एक बार तो जिंदगी में ये चीज़ करता ही करता है ना, करता है ना, बैगिंग। प्लीज़ मुझे मत छोड़ो, ये वो फलाना ढिमका, आई विल डाई, ये लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद तुम्हें रियलाइज़ होगा कि वो सारी चीज़ें बहुत गलत थी। रेस्पेक्ट की ऐसी तैसी हो जाती है, खैर। तो यहाँ से ये तुम्हें क्या क्या समझ आया? इन्वोकेशन, बीहीस्ट, इम्प्लोरेशन, ठीक है, ये सब। बाकी देखो ना, मैं तुम्हें कुछ फ्रेजियल वर्ब लिखा रहा हूँ। तुम्हें पता है ना, जैसे कि अगर पेपर में आ जाए आस्क फॉर, जैसे ऊपर देखा था ना तुमने, आस्क फॉर क्या था? आस्क फॉर क्या था? आस्क फॉर था जब हम रिक्वेस्ट करते हैं। तो अगर पेपर में कोई सेंटेंस आता है और उस सेंटेंस में यहाँ आस्क लगा के यहाँ दे देता है कुछ, और इस सेंटेंस का मीनिंग रिक्वेस्ट करना होता है, तो यहाँ पे फॉर आएगा। ऑप्शन में क्या देगा? ऑफ दे देगा, फॉर दे देगा, ठीक है। इसके अलावा बाई दे देगा, इन दे देगा, आस्क विद दे देगा, तो आस्क फॉर आएगा। आस्क फॉर का मतलब रिक्वेस्ट करना। इसके अलावा जो और है, कौन सा? कॉल फॉर। कॉल फॉर क्या होता है? रिक्वेस्ट करना, कॉल फॉर, ठीक है। तो ये सारे हो गए। अच्छा, इसके अलावा ना मैंने तुम्हें यहाँ बिहीस्ट बताया है, इसी तरीके से एक और वर्ड होता है, लिख लेना, बिसीच, BESEECH, बिसीच। बिसीच का मतलब भी होता है रिक्वेस्ट करना, ठीक है। ये सारे वर्ड्स। अच्छा, एक और वर्ड लिख लेना, एडजोर, 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 ADJURE, एडजोर। आई थिंक इतने वर्ड्स एनफ हैं, ठीक है। तो मैं क्या क्या करा चुका हूँ? पेटिशन, डिमांड करना, अपनी डिज़ायर रखना, कॉल करना, सीक करना, इसका मतलब कुछ ढूंढ रहे हैं हम। सॉलिसिट, रिक्वेस्ट, सॉलिसिट मतलब रिक्वेस्ट। रिक्यूशन, ये देखो बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं ये जो ऊपर मैंने लिखे हैं। इसके अलावा देखो, एंट्रिटी, इम्प्लोरेशन, ऑब्सिक्रेशन, आस्क फॉर, कॉल फॉर, एडश्योर, बिसीच, ये सारे वर्ड्स आप लोग लिख लेना, रिवाइज करना, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज resolute. What is resolute? Are you resolute to your dream? क्या आप अपने ड्रीम के लिए रेजोल्यूट हो? इसका मतलब डेटरमाइंड हो कि नहीं। पता है, तुम्हारा डेटरमिनेशन मुझे दिखता है। तुम जितने यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो ना, सबका दिखता है। जब मैंने स्टार्ट की थी ना ये सीरीज, 700 पीपल देख चुके हैं, इतने लोग, 700, ठीक है, शुरू में। तो इन 700 में से मुश्किल 20 लोगों ने भी फॉलो नहीं की पूरी। और ये हाल तो तब है जब मैं तुम्हें इतना डीप और अच्छे से बताता हूँ लिंक करके। क्योंकि तुम लोगों में क्या प्रॉब्लम है ना, तुमसे एफर्ट्स नहीं लगते। एफर्ट्स तुमसे लगते ही नहीं, तुमको बना बनाया कुछ एक वो दे दो, तुम्हारे माइंड में डाल दो कि हाँ ये है, ठीक है, तुमको सारी vocab याद हो जाएगी। मेहनत कोई नहीं करना चाहता, लेकिन ये 2 स्टार सबको चाहिए। यहाँ तुम्हें 2 स्टार सबको चाहिए, लेफ्टिनेंट सबको बनना है। मेहनत किसी से होती नहीं, कुछ भी कंसिस्टेंसी कुछ नहीं है। बस मन किया पढ़ लिए, नहीं किया नहीं किए। खैर चलो चलते हैं। रेजोल्यूट, ठीक है। सो व्हाट इज रेजोल्यूट? रेजोल्यूट का मतलब जब आप डेटरमाइंड होते हो अपने एम के लिए, आप रेजोल्यूट हो। फर्म हो, बिल्कुल दृढ़। फर्म मतलब बिल्कुल दृढ़। दृढ़ बोलते हैं ना, बिल्कुल एक तरीके से अड़ जाना। स्टीड फास्ट, क्या वर्ड है, आय हाय, स्टीड फास्ट। अनवेवरिंग, देखो वेवरिंग का मतलब होता है इधर उधर टालम टोल होना।
तो अनवेवरिंग क्या हो गया, जो इधर उधर नहीं भागता। जो देखो वेवरिंग, वेवरिंग मतलब इधर उधर, और अनवेवरिंग जो एक ही दिशा में रहता है, इधर उधर वेव नहीं लेता। वेव कैसी होती है, इधर उधर इस तरीके से वेव। तो अनवेव क्या हो गई, सीधी। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। तो परपोजफुल, जिसके अंदर कुछ पर्पस है, उसका कुछ है कि हाँ भाई मेरे को बनना है कुछ। वो रिजॉल्व है, रेजोल्यूट रिजॉल्व एक ही चीज है। डिसीसिव है, उसने डिसीजन ले लिया, डिसीजन उसने ले लिया कि मुझे कुछ बनना है, मुझे 2 स्टार्स चाहिए। अनफ्लिंचिंग है, फ्लिंचिंग एक तरीके से समझ लो इधर उधर कूदना, ठीक है। मुझे मीनिंग नहीं पता है इसका फ्लिंचिंग का, बट मैं गैस कर सकता हूँ शायद इधर उधर कूदना या फिर कुछ इस तरीके से। तो अनफ्लिंचिंग क्या हो गया, जो एक डायरेक्शन में रहता है। इसका मतलब जो डेटरमाइंड रहता है, रेजोल्यूट रहता है, ठीक है। स्टबबॉर्न, जिद्दी। ये जो स्टबबॉर्न वाली क्वालिटी है ना, शायद मेरे अंदर तो बहुत कूट कूट के भरी है। मतलब भाई अपने एम के लिए ना ऐसे अड़ जाओ बिल्कुल, कि मतलब तुम्हारी आत्मा बोलेगी भाई तू छोड़ दे खुद को, बस इतनी मेहनत कर लो। तो स्टब बॉन्ड के, चलो मैं तुम्हें और लिखाता हूँ, है ना। अभी डेटरमाइंड हो गया, फर्म हो गया, स्टेट फास्ट हो गया, सो लेट मी राइट हियर सम अदर्स। सो डेटरमाइंड, परपोजफुल, ठीक है, ये सारे मैं दिखा चुका हूँ। रिजॉल्व हो गया, डिसाइडेड हो गया। इसके अलावा ध्यान रखना एडामेंट, एडामेंट, एडामेंट होता है हटीला, जिसके अंदर हट होता है, हॉटी टाइप, HAUGHTY, घमंडी टाइप एक तरीके से, कि भैया कुछ भी हो जाए मेरे को यही करना है, मैं हो गया हूँ दृढ़, बिल्कुल सिंगल माइंडेड हो चुका हूँ, एक ही माइंड है मेरे अंदर कि बस मेरे को यही करना है। अनवेवरिंग हूँ, अनडोंटेड हूँ। अनडोंटेड मतलब मुझे कोई डरा नहीं सकता, अनडोंटेड हूँ। डोंट माने डराना, डोंट माने डराना, और अनडोंटेड माने जो नहीं डरता किसी से। तो इसका मतलब वो फिक्स्ड है, वो सेट है कि वो नहीं हटेगा, उसके इंटेंशन पूरे क्लियर हैं। वो स्टोन्च है, स्टोन्च, STUNCH, स्टोन्च है भाई वो। स्टोन्च हो चुका है, बिल्कुल स्टोन बन चुका है कि नहीं, मैं हो गया हूँ दृढ़, रिजॉल्व, अनवेवरिंग हो चुका हूँ, डेटरमाइंड, स्टेड फास्ट, स्टबबॉर्न हो चुका हूँ। स्टबबॉर्न के अभी मैं तुम्हें यहाँ पे लिखाऊंगा, चलो लिखा देता हूँ। स्टबबॉर्न का ध्यान रखना, 2-3 बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स बनते हैं। स्टबबॉर्न, इसका लिखना ऑब्ड्यूरेट, 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 OBDURATE, ऑब्स्टेंटेनियस, 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 ऑब्स्टेंटेनियस भी यही होता है। तो ऑब्ड्यूरेट, ऑस्टेंटेनियस स्टब बॉन्ड के होते हैं, ठीक है। अभी और लिखते हैं, स्टोन्च हो गया। इसके अलावा जो बंदा बिल्कुल मतलब एक तरीके से ना अनफ्लिंचिंग है, मैं ऊपर करा चुका हूँ ना, तो मैं अनफ्लिंचिंग, जो इधर उधर नहीं भागता, ऑब्स्टिनेट है। इसके अलावा ध्यान रखना डॉग्ड, DOGGED, बहुत अच्छा वर्ड है, पेपर में आता है। डॉग्ड का मतलब जो बिल्कुल डेटरमाइंड है, डॉग्ड है, ठीक है। ऑब्स्टिनेट, ऑब्ड्यूरेट मैंने लिख चुका हूँ ऊपर, बिल्कुल डेडिकेटेड है, ठीक है। स्पिरिट है उसके अंदर, स्पिरिटेड। इसके अलावा प्लकी, जो बिल्कुल प्लकी है, जैसे प्लग चिपक जाता है ना, बिल्कुल सेट हो जाता है दीवार में जाके प्लग, ऐसे ही प्लकी है वो, बिल्कुल चिपक जाता है जहाँ कि हाँ भाई अब बस यही करना है मेरे को, मैं प्लकी हो गया हूँ। मैं मेटल सम हो चुका हूँ, मेटल सम, मेटल की तरह जुड़ चुका हूँ, मेटल सम, METTLE, METTLESOME, मेटल सम हो चुका हूँ। METT है, ध्यान रखना, पेपर में पूछ लेगा इनमें से कौन सा करेक्टली स्पेल्ड है कौन सा नहीं। तो मेटल सम, METTLE, METTLE, मेटल सम, ठीक है। तो जो बिल्कुल ना हो चुका है कि हाँ भाई बस मेरे को अब यही करना है, कुछ भी हो जाए, ऑब्ड्यूरेट है, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स, आई थिंक इतने वर्ड्स एनफ है ना। इतने याद कर पाओगे आप लोग। खैर आपको याद हो गए होंगे यार, मैंने इतना तो कोशिश करा है याद करने का। अनडोंटेड है, बिल्कुल स्टॉन्च है, प्लग की तरह प्लकी है, डॉग्ड हो चुका है बिल्कुल भाई, रेजोल्यूट, मेटल की तरह चिपक चुका है, मेटल सम नहीं हटेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये है, ये एक ऐसा वर्ड है
जो तुमको शो करता है। रेस्पेक्ट। डू यू थिंक यू हैव सम रेस्पेक्ट इन योर सोसाइटी? आपके अंदर से आवाज आएगी, भैया रेस्पेक्ट यार हमें तो बहुत लगती है, हमारी बहुत रेस्पेक्ट है, हर कोई इज्जत करता है। भाई तुम्हारी घंटा रेस्पेक्ट नहीं है, मेरी घंटा रेस्पेक्ट नहीं है। रेस्पेक्ट इज समथिंग जब तुम कुछ अचीव करते हो। ये देख रहे हो, ये दिस इज रेस्पेक्ट। एक और चीज़ बताता हूँ, ये प्लस तो देखा होगा तुमने, रेड कलर का जो रिकमेंडेशन पे मिलता है, ये होता है रेस्पेक्ट। भाई इसे देख के बस तुम समझ जाओ रेस्पेक्ट व्हाट इट इज़। रेस्पेक्ट का रियल मीनिंग क्या होता है? रेस्पेक्ट का रियल मीनिंग ये कि भाई तुमको ऐसे ट्रीट करते हैं लोग कि आए हाय, बस यही है और कोई है ही नहीं आसपास। तो एस्टीम, एस्टीम ध्यान रखना। पता है आपने एक लाइन सुनी होगी, एस्टीम्ड। जब हम कुछ लिखते थे ना न्यूज़पेपर वगैरह के लिए, तो पहले लिखते थे कि एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, सर टू एस्टीम्ड न्यूज़पेपर कुछ करके लिखते थे। न्यूज़पेपर के आगे एस्टीम्ड लगाते थे, इसका मतलब रेस्पेक्ट देते हुए आपके न्यूज़पेपर को। एस्टीम रिगार्ड देना, इसका मतलब उसको रेस्पेक्ट देना। डेफर, पेपर में बहुत अच्छा वर्ड बनता है डेफर। और डेफर के साथ साथ अभी मैं तुमको बताऊंगा ये रहा रिवियर। डेफर और रिवियर दोनों का मतलब रेस्पेक्ट होता है, ठीक है? क्योंकि देखो ये तो सबको पता है, अप्रिशिएट कर रहे हो किसी को, ऑनर दे रहे हो, ऑनर दे रहे हो, ठीक है, ये तो सबको पता है। लेकिन ये देखो डेफर, DEFER, REVER, ये किसको पता है? नहीं पता ना, ये आपको पता है। तो रेस्पेक्ट। अब इसके अलावा अब हम यहाँ पे लिखते हैं जो और वर्ड्स होते हैं, ठीक है? यहाँ पे लिखो एक्लेम, ACCLAIM, एक्लेम। एक्लेम मतलब किसी को रेस्पेक्ट देना। इसके अलावा एप्रोवेशन, APPROVATION, एप्रोवेशन, ठीक है? उसके अलावा जब आप किसी को फेवर करते हो, उसको ऑनर करते हो, प्रेज करते हो, रिवियर मैंने बता दिया। इसके अलावा ना दो तीन वर्ड देखो, जैसे होमेज। होमेज का मतलब भी होता है रेस्पेक्ट देना। आप किसी को होम दे रहे हो, अपना होम कब दोगे? जब तुम उसको रेस्पेक्ट दोगे। जब तुम्हारे अंदर उसके लिए रेस्पेक्ट होगी तभी तो अपने होम में आने दोगे, होमेज। उसके अलावा रेवरेंस में तुमको बता चुका। इसके अलावा एक और वर्ड ध्यान रखना, वेनरेट। वेनरेट, देखो ये वेनरेट है, ये रेवियर है, और ये डेफर है। ये डेफर, ये रेवियर, और ये वेनरेट पेपर में बहुत भाई ये बनते हैं, बहुत बनते हैं। तो मैं चुन चुन के करा रहा हूँ अच्छे अच्छे वर्ड्स। उई, भाई मेरे से ये प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, AWE। पता नहीं उई है जिन, एऊ है जिन, क्या है ये? उई, उई, वे, पता नहीं क्या है ये। यू करके पता नहीं क्या है। सो खैर चलते हैं आगे। सो व्हाट आई हैव सेड यू, दैट esteem, revere, homage, venerate. Let me search others. ठीक। सो अप्रोवेशन देना, एक्लेम करना, ठीक है, एडमायर करना, ये तो तुमको पता ही है ना। किसी को चेरिश करना, चेरिश पता है? चेरिश, किसी को रेस्पेक्ट देना, चेरिश, CHERISH, चेरिश करना, उसको प्रेज करना, ठीक है, उसको रिगार्ड देना, उसको फॉलो करना किसी चीज़ के लिए। डेफियर में बता चुका। एक वर्ड बहुत अच्छा है यार, ये आता है पेपर में, सिविलिटी, मैंने बहुत देखा है। SSC पेपर्स में तो पता नहीं कितनी बार देखा, सिविलिटी। तो सिविल में जो बंदा होता है ना वो भाई अच्छा होता है। सिविलियन सिविलियन बंदे अच्छे होते हैं, रेस्पेक्ट वाले होते हैं। तो सिविलिटी ध्यान रख लो, ठीक है? तो ये सारे वर्ड्स हैं, आई थिंक दैट इज एनफ। हाँ दैट इज एनफ। एस्टीम हो गया, डेफर, रेवियर, होमेज, वेनरेट, उई। उई ये क्या है? आप कुछ भी पढ़ो उई। और ये सिविलिटी ध्यान रखना, अच्छा वर्ड है। So let we move to the last word of the day, that is radical. So what is radical? Radical is someone, radical is someone जो एक तरीके से जो जो बदलाव चाहता है बंदा, वो बहुत रेडिकल बंदा है, ठीक है? जैसे आपने सुना होगा कि 1907 के सूरत सेशन में है, हिस्ट्री में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग हो रही थी, उस समय एक तरफ थे एक्सट्रीमिस्ट,
सुना होगा ना, गरम दल नरम दल। पेपर में क्वेश्चन बनता है, वो जो दोनों पार्टी अलग हुई थी वो कब अलग हुई थी? 1907। जो टीम बट गई थी दो, गरम दल और नरम दल। गरम दल में कौन कौन थे? लाल बाल लाल बाल पाल एंड अरविंदो घोष। और उधर नरम दल में कौन कौन थे? दादा भाई नौरोजी, जो बूढ़े बूढ़े लोग थे, दादा भाई थे, है ना। तो वहां पे 1907 में सूरत के सेशन में, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हो रहा था, तो वहां पे ना इंडियन नेशनल कांग्रेस में दो पार्टी बट गई थी, एक एक्सट्रीमिस्ट और एक और थी, वो मेरे को अभी ध्यान नहीं, नरम और गरम। तो ये रेडिकल बंदे जो चेंज चाहते थे, लाल बाल पाल साहब, लाल बाल पाल साहब चेंज चाहते थे। इसका मतलब वो रेडिकल बंदे थे। कैसे थे? रेडिकल। इसके अलावा मैं तुम्हें एक और चीज बताऊंगा। एक और चीज, कौन सी चीज? देखो, मैंने तुम्हें ये तो बता दिया कि चलो ठीक है, 1907 में वो लोग अलग हो गए थे। अच्छा खैर छोड़ो यार, वरना वीडियो लंबी हो गई, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट ध्यान रखना। इसके अलावा रेडिकल। देखो, रेडिकल के ना कई सारे मीनिंग होते हैं, इस वजह से मैंने इस वर्ड को यहाँ पे लिया है, ठीक है। एक रेडिकल का मतलब होता है टोटल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। एक रेडिकल का मतलब होता है टोटल वाला सेंस, पूरा का पूरा। एक होता है चेंज करने वाला, जिसको चेंज चाहिए होता है सोसाइटी में, वो बंदा रेडिकल बंदा है। जिस बंदे को रिवॉल्यूशन करना आता है, जो बंदा रिफॉर्म करना चाहता है, रिफॉर्म, जिसको बदलाव चाहिए। और एक होता है टोटल। इसके अलावा रेडिकल का एक और मीनिंग होता है। एक और मीनिंग कौन सा होता है? रेडिकल का मतलब होता है बेसिक। बेसिक, या फिर बोल सकते हो फंडामेंटल। फंडामेंटल, बेसिक। अब तुम देखो, ये मैंने वर्ड क्यों लिया, क्योंकि तुम्हें अब वहां पे ये देखना है सेंटेंस के अकॉर्डिंग कि रेडिकल का मीनिंग क्या देना है। क्या उसका मतलब रेडिकल मतलब, जैसे अब मैं तुम्हें बोलूं, अच्छे से समझाता हूँ कि जब हम कॉपर सल्फेट को किसी मेटल से मिलाते हैं, और जब ये चेंज हो जाता है, मेटल यहाँ पे आ जाता है, ये डिस्प्लेस हो जाता है, तो हम बोलते हैं ये रेडिकल चेंज है। क्या है? रेडिकल चेंज। सो व्हाट इज रेडिकल हियर? आप खुद बताओ। रेडिकल मतलब क्या? टोटल सर, टोटल चेंज है, टोटल। टोटल चेंज। तो यहाँ पे रेडिकल का मतलब क्या हो गया? टोटल। ठीक है। अब मैं कहूँ कि यार वो जो थ्योरी है ना, वो जो थ्योरी है वो रेडिकल है, बिल्कुल रेडिकल। दैट थ्योरी इज रेडिकल विद रेस्पेक्ट टू दैट, किसी चीज के रेस्पेक्ट में। तो वो जो रेडिकल है, वहां पे रेडिकल का मतलब है बेसिक है, फंडामेंटल है, ठीक है। और एक रेडिकल क्या है? जो रिफॉर्म चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं दुनिया को, लाल बाल पाल साहब वाले, ठीक है। तो यहाँ पे इन वर्ड्स को देख लो, कौन कौन से? एक्सट्रीमिस्ट, रिवॉल्यूशनरी, जिनको रिवॉल्यूशन चाहिए, देखो बेसिक आ गया, फंडामेंटल, ठीक है। फेनेटिक, फेनेटिक होता है कट्टर। फेनेटिक कौन होता है? कट्टर, बिल्कुल कट्टर। फेनेटिक, जो बिल्कुल कट्टर है, रेडिकल है, रेडिकल यही तो है रिवॉल्यूशनरी, प्रोग्रेसिव, ये सारे वर्ड्स, ठीक है। अब यहाँ पे ना, जो मैंने तुमको टोटल बताया था, टोटल, टोटल का एक वर्ड होता है, सिनोनिम होता है प्रोफाउंड। ध्यान रखना, ये पेपर में आता है बहुत। प्रोफाउंड, फाउंड माने होता है किसी चीज को ढूंढना, और प्रोफाउंड होता है किसी चीज का टोटल, पूरा का पूरा, ठीक है। आई थिंक this is enough for today, guys. Let me tell you one another thing here, that is, मैं अपने चैनल टेलीग्राम गर्भित हब पे, ठीक है, GARBHIT, गर्भित हब सर्च करना टेलीग्राम, ठीक है, टेलीग्राम पे। वहाँ पे ना हम डेली मॉक्स करते हैं, ठीक है। डेली 50 क्वेश्चंस के मॉक्स होते हैं, ठीक है। तो ये है, डेली डेली 50 क्वेश्चंस करते हैं, पता है हमारा शेड्यूल बना हुआ है, हम साइनो एंटो करते हैं डेली डेली। तो शाम को 8 बजे वो क्लास, 8 बजे डेली क्विज होती है। तो साइनो एंटो करते हैं, ईडियम्स करते हैं हम लोग, ग्रामर सेक्शन कंप्लीट करते हैं। तो 8 PM पे हम लोग इतनी सारी चीज़ें करते हैं, और हम ये चीज़ें ना पिछले 10-15 दिन से कर रहे हैं, और आई कैन फील कि इतना चेंज हुआ है हम सब में, क्योंकि हमने बहुत चीज़ों को सीखा है। यू विल नॉट बिलीव, विद इन 4 क्लासेस
हमने अभी तक 2 क्लासेस नहीं, हमने अभी तक 4 क्लासेस की हैं, ठीक है, ईडियम फ्रेजेस की। पहली क्लास में हमने 100 किए थे, दूसरी में 100 किए थे, तीसरी में हम लोगों ने आई थिंक 66 किए थे, और उसके बाद फिर हमने शायद 80 किए थे। देखो कितना हो गया, 280, 350 प्लस हो गया ये। यही है ना, 350 प्लस हुआ क्या? 8 × 6 = 14 नहीं हुआ यार, तुम बोलोगे भैया तुम्हारी मैथ बहुत गंदी है। कोई बात नहीं भाई, 346 कर लो, ठीक है, 346 कर लो नाउ। आई थिंक दिस इज ठीक, ठीक है ना? तो यहाँ पे तुम देखो, हमने विद इन 4 क्लासेस हमने कितने ईडियम्स कर लिए। सो दैट्स द सेम विच आई एम सेइंग कि गर्भित हब चैनल को सर्च कर लो, उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं एनडीएस ईडीएस के लिए, ठीक है, मॉक्स लगाते हैं, सो दैट विल हेल्प यू। बाकी अगर कोई और डाउट है, सो इट्स अंडर स्कोर राजपूत, ठीक है, अंडर स्कोर गर्भित, यू कैन जस्ट आस्क मी हियर, ओके। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद जय भारत।